बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी के बयानात ने पाकिस्तान की सियासत में, सियासी नगरी में एक तूफान खड़ा कर दिया। उनके इस बयान के बाद हमने देखा जितनी हलचल दिखाई दी और सबसे ज्यादा रिएक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से आया। और आज भी मलिक अहमद खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें वो ये बयानियां बना रहे थे कि जी उनका तो जहनी तवाजुन शायद ठीक नहीं है, जो इस तरह की बातें आ रही हैं, इदारों को अब इनके खिलाफ स्टैंड लेना होगा। बात अगर यहाँ से शुरू होती है कि अगर वो बात पाकिस्तान की इलेक्शन में धांधली के हवाले से कर रहे हैं तो उसमें आप इदारों को क्यों ललकार रहे हैं। अगर सियासी लड़ाई है तो सारी सियासी जमातें खुद से अगर लड़ाई करना चाहती हैं या मामलात को देखना चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए बेहतरीन फोरम पार्लियामान होता है और पार्लियामान के अंदर किसी भी मसले पर किसी जमहूरियत के अंदर हम देखते हैं बातचीत भी होती है, इख्तलाफ राय भी होता है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी से इतना हिजानी किस्म का बयानियां क्यों बना रही है, इदारों को क्रैक डाउन की दावत इस हवाले से वो क्यों दे रहे हैं। अगर उनके इल्जामात दुरुस्त हैं या फिर गलत हैं, उस हवाले से कोई कमीशन बनाया जाए या सुप्रीम कोर्ट इसको जिस तरह से भी देखती है इस मामले को अगले आने वाले चंद दिनों में, वो भी देखा जा सकता है। लेकिन मेन सवाल ये होता है कि अवाम के मैंडेट को जैसे चोरी किया गया, इस मैंडेट पे डाका डाला गया, तो क्या कोई वाकई ही पाकिस्तान के आवाम का पुरसाने हाल होगा, उनकी कहीं सुनवाई होगी इस मामले के हवाले से या नहीं, या फिर ये इख्तलाफात और ये चपकलिश ऐसे ही हमें दिखाई देगी। दूसरी जानिब अगर हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान के जो वजीर इत्तलात हैं, निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब, बड़े मोहतरम, उनकी अगर हम बात करते हैं, आमिर मीर साहब की बात करते हैं, पंजाब के जो निगरान वजीर इत्तलात हैं वो भी सहाफ़ियों से बदतमीजी कर शुरू कर देते हैं। अगर कोई उनसे बयान या सवाल पूछा जाए, या स्पेशली कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पे जब उनसे सवाल किया गया वो भी आपे से बाहर हो गए। If you want to force me for an interview, I'm not forcing you. you do not act like a paparazzi. I'm asking you if you when you look at this. Act like a BBC journalist. और मुर्तज़ा सोलंकी साहब को हमने देखा बीबीसी के नुमाइंदे से भी वो उलझ पड़े। वो मोबाइल से उनकी वीडियो बनाना चाह रहे थे, उनको धक्का भी दिया गया और ये कुछ खासे जो मनाजर आप शायद इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। कहा गया कि तहजीब के जुमरे में नहीं आते। तो क्या अगर सहाफ़ी कोई भी सवाल करते हैं, कोई ऑब्जेक्शन करते हैं या उनसे कोई बयान लेना चाहते हैं, तो निगरानों का इस तरह का रिएक्शन आएगा? ये तो सहाफ़ियों के लिए, तो बाकी पाकिस्तान के अवाम के लिए किस तरह का रिएक्शन सामने आ सकता है? इलेक्शन की जो साख है बुरी तरह से मुतासिर हुई है। इंतखाबी धांधली के हवाले से मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलीज जारी हैं, एहतजाज का सिलसिला भी चल निकला है और हर कोई पहिया जाम की हड़ताल की कॉल दे रहा है, कोई शटर डाउन की हड़ताल की कॉल दे रहा है। तो ये एहतजाजी कॉल्स जो इस वक्त शुरू हो चुके हैं, ये मामला मजीद आगे कहाँ थमेगा? एक तरफ बात एहतजाज की हो रही है और दूसरी जाने पावर शेयरिंग के फार्मूले तय हो रहे हैं। नून लीग मरकज में पीपल्स पार्टी के साथ कहा जा रहा है कि मामला तय हो गए, तकरीबन तकमील तक पहुंच चुके हैं और दूसरी जाने पंजाब में भी वो अपनी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा को चीफ मिनिस्टर पंजाब का प्रोटोकॉल भी दे दिया गया निगरान हुकूमत की जानिब से। लेकिन दूसरी जानिब इम्तियाजी सलूक अगर हम देखते हैं, केपी की बात करते हैं, वहां पे अली अमीन गंडापुर को वहां की निगरान हुकूमत ने वजीर आला का प्रोटोकॉल देने से इनकार कर दिया। एक ही पाकिस्तान, दो सूबे, दो ही डबल स्टैंडर्ड्स इसमें हमें दिखाई देते हैं। एक जमात के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर है निगरानों की तरफ से, तो दूसरी जमात के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर क्यों नहीं दिखाया जाता? फिर बात की जाती है कि पाकिस्तान की सियासत इंतशार की जानिब जा रही है, ये एहतजाज करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं। अगर जिसका भी मैंडेट है आप उसको तस्लीम करें, इक़्तिदार में आने की दावत दें और मुहज़्ज़ब तरीके से पाकिस्तान के मामलात को चलाएं। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। इत्तेहादियों की जो मखलूत हुकूमत होगी, क्या वो ज़ायद अरसे तक जारी रह सकती है? और 6-8 महीने अगर निकाल जाते हैं तो फिर भी ये एक बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन उस दौरान पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत का मंजरनामा क्या होगा? इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, साबिक वजीर इत्तलात रह चुके हैं और CEC के मेंबर भी हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के, और उस कमेटी का हिस्सा हैं जो कि मुज़ाकरात कर रही है मुस्लिम लीग नून के साथ। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको वेलकम कहते हैं डिस्कशन में। कोई पेशरफ्त हुई आपकी और नून लीग के दरमियान? ख्वाजा आसिफ तो कह रहे हैं कि मामला तो हमारे बिल्कुल तय पा चुके हैं और आप लोग उनको ज्वाइन करेंगे फेडरल कैबिनेट में। फेडरल कैबिनेट ज्वाइन करना तो अभी तक हमारे एजेंडे का हिस्सा नहीं है। हमने तो मुकम्मल तौर पे उनको इख्तियार दिया है कि वो अपनी गवर्नमेंट बनाएं और 5 साल के लिए हुकूमत करें, ठीक, और हम उनका साथ देंगे। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जो कि इलेक्शन के जरिए आएंगे, ठीक, उनमें
हम अपनी बात करेंगे, लेकिन गवर्नेंस में हम चाहते हैं कि वो मुकम्मल तौर पे आज़ादी के साथ काम करें, वज़रा भी उनको हों, पंजाब में भी, मरकज में भी, पॉलिसीज भी उनकी हों। ठीक। तो अभी इस हवाले से सर कोई पेशरफ नहीं हुई, इसका मतलब आप वो मलबा उठाने के लिए या बैगेज उठाने के लिए आप तैयार नहीं हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे तो जाएंगे, लेकिन जो जाहिर बात है 16 महीने की कारकर्दगी, अभी अगला बड़ा एक कठिन इम्तिहान होगा हुकूमत साजी का, तो वो बैगेज आप लेने को तैयार नहीं है पीपल्स पार्टी? ये मुनासिब कमेंट नहीं है जो आपने फरमाया है, इसलिए कि ये तजवीज़ भी हमारे दोस्तों की तरफ से ही आई कि हम चाहते हैं कि पूरी यकसुई के साथ हम काम कर सकें, और कोalition गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग डिले होती है, और इस बात से हम एग्री करते हैं। ये हमने इससे मुफर नहीं किया, उनकी भी ख्वाहिश ये थी, और हम भी समझते हैं कि ठीक है, उनको मुकम्मल तौर पे इस वक्त पाकिस्तान के चैलेंजेस को सामने रखते हुए या तो यूनिटरी गवर्नमेंट बन जाती, नहीं तो अब एक जमात की हुकूमत बने, बाकी उसको सपोर्ट करें और वो अपनी पॉलिसीज के जरिए मुल्क को इस बहरान से निकालने की कोशिश करें। तो ये क्या ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये फैसला है? क्योंकि वो उनको हमने सुना था पंजाब में जो जलसों में वो तकारीर करते थे, वो ये कहते थे कि मैं नून लीग के साथ नहीं बैठूंगा, उनकी जो कैबिनेट होगी उसका वजीर भी नहीं बनूंगा। तो क्या ये उनकी वजह से है, या ये फिर सीसी का मुतफिका फैसला है कि आप लोग हुकूमत साजी में उनके साथ नहीं होंगे? देखिए, ये बात हम बहुत दफा मीडिया से कह चुके हैं कि इलेक्शन के दौरान आप जमातों के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, वहां आप अपनी पोजीशन एक अवाम के सामने लेके जा रहे हैं कि इस नुक्ता नजर को वोट दीजिए और हमें अक्सरियत दीजिए। अगर आपको अक्सरियत नहीं मिलती है तो फिर इत्तेहाद बनाना वक्त की एक मजबूरी बन जाती है। अब आप जो सवाल बार बार हमसे उठाते हैं और माजी में खड़े होकर हमसे सवाल करते हैं, और आप भी चाहते हैं कि हम भी वहीं खड़े होकर बातें करें, तो जरा उन सवालों को जरा खोलिए कि उसके माने क्या निकलेंगे। नंबर एक, पीटीआई किसी के साथ मिलेगी नहीं, सही। हम नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं मिलेंगे, वो हमारे साथ नहीं मिलेंगे, तो क्या मुल्क में अगली हुकूमत तश्कील पा जाएगी? बिल्कुल भी नहीं पाएगी। तो फिर क्या एक और बहरान नहीं होगा? तो आप क्या चाहते हैं मीडिया वाले सारे? सर हम नहीं चाहते, मैं तो सर आप ही चाहते हैं, आप ही चाहते हैं। मुद्दबाना गुजारिश आपसे, आप ही चाहते हैं सर, क्योंकि हम तो मेरी बात सुन लीजिए ना। जी फरमाइएगा, आपकी राय है। जी फरमाइएगा। जरूर आप हम पे तनकीद करते हैं, जरा अपनी जी जरूर। आप जब हमें ये कहते हैं कि माजी में आपने ये कहा, तो माजी में हमने किस फिजा में कहा उसका जिक्र नहीं करते, और आज हमसे तकाजा करते हैं कि कल ये कहते थे, आज ये क्यों कर रहे हो? इसका मतलब यह है कि आज ये नहीं करना चाहिए। ना करने की सूरत में कोई बेहतरी की फिजा बनती है, बता दीजिए, हम वो कर लेते हैं। अच्छा भाई, तो लेकिन अब मेरा तो सिंपल सर ये सवाल ये था, क्योंकि अभी जो जलसों में लोगों ने बिलावल साहब को सुना और बड़ा उनका अंदाज लोगों को पसंद आया, उन्होंने कहा कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो रवायती सियासत थी वो उसकी वो बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो उसका हवाला आपको दे रही हूँ कि अभी जलसों में यही बात कि मुझे वो हवाला मिल गया। मैंने उसके जवाब में ये अर्ज किया कि वो हवाला आने के बाद मेरी क़यादत ने जब इलेक्शन में गई तो उन्होंने ये कहा, लोगों के सामने ये सवाल रखा, लोगों ने उस सवाल के ऊपर उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें उसमें खड़े होके हुकूमत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक नए बहरान को जन्म देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, या मामला को हल की तरफ लेके जाना? आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल अपनी पार्टी का आपका स्टांस है, और उस हवाले से आप यही कह रहे हैं कि बात दोनों में से आसमा एक ठीक होगी, या मेरी बात ठीक होगी या आपकी बात? चले अभी मैं मान लेती हूँ आपकी बात कि आप मुल्क को किसी दोराहे पे खड़ा नहीं करना चाहते, अनारकी नहीं फैलाना चाहते, लेकिन जो सर मैंडेट को चोरी किया गया, धांधली की बातें होती हैं। वो कमिश्नर साहब आ गए, वो अपनी बात कर रहे हैं कि जी उनकी नाक के नीचे क्या होता रहा, किस तरह से लोगों को हरवाया गया, धांधली का निशाना बनी जमातें, जीडीए वाले सिंध बंद कर बैठे, इधर मजहबी जमातें निकल आई, तो फिर इनसे कैसे डील किया जाएगा? ये लोग भी तो देखिए सड़कों पे। आप ये फरमाइए, वैसे तो पाकिस्तान का हर इलेक्शन ही इस तरह के सवालात का शिकार रहा, लेकिन ये भी आपने सोचा होगा ना कि कमिश्नर साहब का पूरे इस इलेक्टोरल प्रोसेस में रोल क्या होता है। ठीक, उनसे कहा गया, उनसे उनका मैंडेट छुड़वाया गया, तो क्या कमिश्नर लूप में थे? क्या वो सिलेक्शन मशीनरी का हिस्सा थे? ठीक।
आंसर इज नो। लेकिन 3 दिन पहले उनका बयान आया था, इलेक्शन का सामान आ गया, तरसील हो गई, हमने तैयारियां पूरी मैंने है, मेरे एक आरओज छोटी सी डीआरओज गुजारिश की है, मौजूद हैं। ये जो आप मुझे बता रही हैं ये तो कहानी सारी दुनिया को पता है ना। मेरा तो सवाल ये है कि आपने यकीनन चेक किया होगा, जी जी। सारे मीडिया ने किया होगा, नहीं तो पहले करना चाहिए कि क्या कमिश्नर साहब का इस इलेक्टोरल प्रोसेस में कोई रोल भी है। अच्छा ठीक। हाँ, अगर उनका रोल है तो उनसे रोल कराया जाने का इम्कान हो सकता है, उनकी बात में कोई वजन हो सकता ठीक, है। सही। सूरत हाल ये है कि आरओज डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के थे, सूबाई हुकूमतों के थे, और फिर फेडरल डिपार्टमेंट जिस तरह एफडीआर है या बाकी है उनके आरओज थे, और डिप्टी कमिश्नर जो थे वो डीआरओज थे। बिल्कुल। अब अगर डीआरओज में, आरओज में, वहां पे कमिश्नर साहब का कहीं रोल बनता है तो मैं ये बात सोच सकता हूँ ना कि उनसे कोई जबरदस्ती कराई गई, उनसे कोई बयान दिलवाया गया, उनसे कोई वोट तब्दील कराए गए। जिन लोगों का डायरेक्टली आपने सारा इलेक्शन कवर किया, आरओज यानी रिटर्निंग अफसर डायरेक्टली मुंसलिक थे इलेक्शन कमीशन के साथ। कमिश्नर ऑफिस का तो डाक खाने का रोल भी नहीं था। तो फिर किस बुनियाद पे उनसे ये किस बुनियाद पे, चले आपकी सियासी सेंस मैं क्या बताता हूँ, किस बुनियाद पे ये दावा कर रहे हैं? ये सवाल मैं आपसे करता हूँ, आप किस बुनियाद पे एक ऐसे शख्स का जिसका इस पूरे सिनेरियो में कोई रोल नहीं है, आप उसके बयान के ऊपर आज सुबह से एक तूफान मचाए खड़े हैं कि पाकिस्तान का इलेक्शन मुतनाज़ होंगे? वो सर गवाही दे रहे हैं, वो 3 दिन पहले भी हमारे सामने उनका बयान मौजूद है। पूछ रहा हूँ वो कौन है? वो कौन? चलिए वो नहीं है सर, लेकिन एसी डीसीज आपको भी पता है इनके अंडर होते हैं, जो इलाके का कमिश्नर है, डीसीज अंडर होते हैं। बिल्कुल। एसीज डीसीज आके बयान दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं किसके बयान को चले हम किसके बयान को समझे, लेकिन इस हवाले से आप नहीं समझते मामला क्लियर होना चाहिए, डायरेक्टली वो ब्लेम करें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। मेरा आपसे एक और सवाल है, चीफ जस्टिस का इस पूरे अमल में, पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में कोई रोल है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तो है, चीफ जस्टिस का क्या रोल है? आप मुझे बताइए, फिर मैं सवाल का जवाब दूं। नहीं, मैं तो नहीं बता रही ना, मैं तो आपसे जानना चाह रही हूं, मैं तो सवाल उठा रही हूं। सवाल करने मैं अपनी राय सर नहीं दे सकती। कुत्ता कान ले गया, कुत्ते के पीछे भाग पड़ो। मैं तो सवाल करूंगी, राय नहीं दे सकती। राय देंगे तो उसके लिए हम अलग से प्रोग्राम आपके साथ करेंगे। मैं कहता हूँ अच्छा, मैं एक बंदे से बयान दिलवाता हूँ, ठहर जाए, मैं एक बंदे से बयान दिलवाता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर हमला हो गया और आप इसके ऊपर प्रोग्राम शुरू कर दीजिए। तस्दीक ना कीजिए कि इस बंदे के पास कोई खबर है सर, वो तस्दीक में तो खुदा का खौफ करो। आप सर वजीर इत्तलात रहे हैं, सर आप वजीर इत्तलात रहे हैं, आप मीडिया को समझते हैं अच्छी तरह, मीडिया की साइकी को, मीडिया मैनेजमेंट को। सर आप मीडिया मैनेजमेंट भी समझते हैं, आप ये भी जहन में रखें। मैं समझता हूँ कि मीडिया खबर देने वाला है, मैं ये भी समझता हूँ कि मीडिया आग लगाने वाला नहीं है, मैं ये भी समझता हूँ कि मीडिया तस्दीक करने के बाद खबर जारी करने का पाबंद है। लेकिन इतना तो आप देख लेना, अगर कोई शख्स आके दावा करता है या कोई गवाही देता है या कोई चले इल्जाम लगाता है, वो शख्स है सर, वो एक पोजीशन पे है, वो इंतजामी पोजीशन पे है। अगर वो आके ऐसी बात कर रहा है, चले आप उसको डिनाई कर दें, अब बिल ठीक है, आप उसको डिनाई करूं, आप उसको रद्द कर सकते हैं। आप किस कैपेसिटी में ये सवाल खड़े कर रहे हैं? सर आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ मामला मंतकी इंजाम तक जाएगा, कोई इस पे कमीशन बनेगा? चाहिए जाएगा, वो इलेक्शन कमीशन को भी अलर्ट हुआ है, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी किया है। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं है, चीफ जस्टिस साहब पे आप दसियों इतराज कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस में तो उनका कोई रोल नहीं है। आप उनके ऊपर भी एक सवाल उठा है और आप उसको भी सवाल रेज कर रहे हैं क्योंकि एक बंदे ने कह दिया है। तो लेकिन सर यहाँ मुकद्दस गाय तो कोई भी नहीं है ना, अगर किसी ने एतराज उठाया, हमने वो सामने रखा, आप सबकी सियासी राय है, वो कल से हो रही है, मैं एक पर्सनल कैपेसिटी में नहीं कर रही, सब सवाल कर रहे हैं, सब सवाल सर उठा रहे हैं। एतराज उठाने वाले की उस हैसियत को देखिए, उस प्रोसेस के अंदर उसका कोई रोल है? एक अच्छा छोटी सी बात, बशीर मेमन ने भी बहुत सारे सवालात उठाए थे, एतराजात उठाए थे, नून लीग ने उनको ओहदा भी दे दिया, सिंध उनके हवाले कर दिया। आपने देखिए सियासी जमात की मैं एक बात कर रही हूं, उन्होंने भी उनको नवाजा, फिर उनके एलिगेशंस में कितनी हकीकत थी। अफजल खान उठ के आए, उन्होंने इल्जामात लगाए, मीडिया ने कवर किया, बिल्कुल आपको पता है मीडिया उस चीज को कवर करता है, तो आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। उसका भी जवाब देता हूँ। बशीर मेमन ने जो एतराज उठाए वो बतौर डीजी उठाए, डीजी जिम्मेदार था, डीजी के पास इख्तियारात थे,
डीजी के पास रिपोर्ट्स थी, वो गलत हो सकती है, वो सही हो सकती है। मैं तो कमिश्नर के, साबिक कमिश्नर के गुफ्तगू के कंटेंट को बहस में नहीं ला रहा, मैं तो इस काबिल समझता नहीं उसको। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग किस बुनियाद पे ये सवाल उठा रहे हैं कि एक बंदा जो लूप में है नहीं, अच्छा। वो जिसका कहीं पूरे सारे अमल में रोल नहीं, उसकी बात को आप सुन रहे हैं, और जो आरओज ने और डीआरओज ने बयान दिए हैं उसका आप जिक्र नहीं कर रहे। उसके ऊपर सारा आज चाहिए था मीडिया को कि आज शाम सारा उनके बयान पे लगा था। आप चले, आप ये बात करें तो डीआरओ जो भी थे रावलपिंडी की, अगर आप बात करते हैं तो मैं भी सर आगे इसकी जरा तशरीह कर दूं कि वो उनका भी एक सियासी ताल्लुक है। उनके अपने वालिद साहब जो थे, जिस सीट से जीत रहे थे, उनको भी जिताया गया। बहुत सारे मामलात हैं। आप तो देखिए, मेरा सवाल ये नहीं है, मैं उस पे नहीं आ रही सर। देखिए सर, हम एक लंबी डिबेट में चलेंगे ना कि आप अगर आप मेरे सवाल को रिबट करेंगी, मैं आपको 500 रिबटल दे दूंगा। सवाल ये है कि उस बंदे का जो डीआरओ है, उसके वालिद को जितवाया गया नहीं जितवाया गया, ये एक बहस है। लेकिन डीआरओ एक मुतलका फर्क तो है। इलेक्शन प्रोसेस में वो रिजल्ट कन्वे तो कर रहा है, वो रिजल्ट कंसोलिडेट तो कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को से लेके नीचे तक वो एक प्रोसेस का हिस्सा तो है। कमिश्नर का तो रोल ही कोई नहीं है। अच्छा ठीक, आपकी बात बजा, मैंने मान ली कमिश्नर का कोई रोल नहीं है, लेकिन आप इस हकीकत से बखूबी वाकिफ हैं कि हमारे यहाँ इंतजामिया असरअंदाज होती है इलेक्शन पे, इलेक्शन वाले दिन। सर अगर मामला बिल्कुल ठीक है, कल से ये तूफान उठा, ट्विटर क्यों बंद कर दिया गया? आप देख रहे हैं तूफान उठाया आपने चाय की प्याली में और गलत उठाया मीडिया। तो हुकूमत क्या करती है अल्टीमेटली? क्या होता है, आप बंदिशें कर देते हैं, उसके बाद बंदिशें शुरू हो जाती हैं। मैं बताता हूँ क्या करती है हुकूमत। हुकूमत उसका जवाब देती। अब मैं खड़े होके इलेक्शन कमीशन का वकील बनता, मैं खड़े होके चीफ जस्टिस का वकील लेकिन बनता। नून लीग आ गई थी, नून लीग मैदान में आई, भरपूर तरीके से उन्होंने जवाब दिया इसको। क्यों ना करें, क्या करें? आप लोग फंसा देते हैं। आपने हमें उन हालात, आप मुझसे सवालों का जवाब ले रही है ना, क्यों ले रही है? इसलिए कि आप सवाल खड़े कर रही हैं, मैं एक सियासी जमात के तौर पर जवाब देने का पाबंद हूँ। मेरा सवाल यह है कि जब भी आपने सवाल रेज करना है, इलेक्शन के ऊपर एतराज तो मौलाना फजलुर रहमान ने किया, पीपल्स पार्टी ने किया, एमक्यूएम ने किया, फलां जीडीए ने किया, किसने नहीं किया? जमात इस्लामी ने किया। हम सब ने कहा कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, और कौन से इलेक्शन पे नहीं हुआ। ये एक स्पेसिफिक बात हम कर रहे हैं कि कमिश्नर तो ना फ्रीक है, ना वो उसका टूल है, ना उसका कोई रोल है। उसके ऊपर कल से आपने एक हंगामा खड़ा किया हुआ है, और ना कोई। तो फिर चले, मैं बिल्कुल आपकी राय बिल्कुल बड़ी, मेरे लिए बड़ी मोतबर है और मैं इसको ओन भी कर रही हूँ, लेकिन आप ये सिर्फ बता दें कि फिर ये बंदिशें क्यों आ जाती हैं? एक मामला खड़ा होता है, उसके बाद सब सर्विसेज बंद हो जाती हैं, तो कुछ देयर इज समथिंग रॉन्ग ना, कुछ मसला है, कुछ दाल में कुछ काला है। मुगल्लज़ात हैं, जो जहान की मुगल्लज़ात हैं, वो बेपर के, बेजमीन के, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी तस्दीक के अगर उड़ाई जाए, और जिससे मुल्क के अंदर पैनिक फैले, क्या उसका आपके ख्याल में आजादी से चलने देना चाहिए? मुल्क में आग लगने देनी चाहिए? तो इसका मतलब है कि सब कुछ ठप कर दिया जाए। चले आगे चलते हैं। मेरे एक सवाल, अगर आप गलत खबर दें, नहीं हम तो नहीं दे रहे, हम तो सर जिम्मेदारी के साथ जो खबर होती है जिम्मेदारी के साथ देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि गलत खबर नहीं दे रहे। चले वो आप किसी को जोर से कह रहा हूँ, सारी मीडिया की, चले बात ठीक है, हम अभी गलत हो गए, लेकिन कल जब आप पे ये सख्त माहौल होगा, फिर उस वक्त आपको ये सब जायज लगेगा, आपको ठीक लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। सर एतराज नहीं कर रहा, सही, आप मुझ पे ये मेहरबानी ना फरमाइए कल तुम्हारी बारी होगी तो ये होगा। नहीं ऐसा नहीं होगा। कल आपकी बारी होगी तो मैं भी आप साथ खड़े रहे हैं, आप हमारे साथ खड़े रहे हैं, आप बड़े हमारे वजीर इत्तेलात रहे, बिल्कुल आप खड़े रहे। कह रहा हूँ कि इलेक्शन शफाफ नहीं थे। ठीक, इलेक्शन के ऊपर सवाल तो हम सारी जमातों के हैं, लेकिन उन जमातों के तो स्टेक होल्डर हैं, उनके तो रोल हैं, उनके तो पास सबूत है। उस बंदे का जिसकी बुनियाद पे आपने पूरे इलेक्शन का एक हंगामा खड़ा किया है कल से, उसका मुझे रोल ही डिफाइन नहीं आज तक हो सका। आप में से कोई शख्स जवाब देने को तैयार नहीं है कि किस बुनियाद पे आपने एक हंगामा खड़ा किया। चलिए सर, हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सर पिटीशन लगी कि इलेक्शन को कलअदम करा दिया जाए। चीफ जस्टिस नहीं लिया, उन्होंने कहा जो पिटीशन गई हुई है उसमें जायजा लेंगे। सर उसमें उन्होंने कहा जायजा लिया जाएगा, उसमें उन्होंने कहा कि जायजा लिया जाएगा। सुनेंगे
जी जी, वो उसमें अगर इसका जायजा लेते हैं, बिल्फर्ज चले वो जायजा ले सकते हैं, लेकिन इस पे भी एतराजात उठ रहे हैं। क्या इलेक्शन कलअदम होना चाहिए? ऐसी पिटीशन आ गई, वो एक्सेप्ट भी होगी, दिन भर ऐसी पिटीशन आती हैं, इवन वो डिसमिस हो जाती हैं। देखिए, ये पिटीशन इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट के पास गई है, हाई कोर्टों में गई, उन्होंने कहा जाके हाई कोर्ट आपके जो फोरम नहीं है, आप जाइए पहले इलेक्शन कमीशन में। सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं, वहां अपना सबूत देंगे, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना लेगी। फैसला वो कॉम्पिटेंट फोरम है, उसके पास लोग गए हैं। ये हो सकता है कि कल वोकला सवाल उठाए कि आप कॉम्पिटेंट फोरम नहीं है, आपके पास ये मामला डायरेक्टली नहीं आने चाहिए, पहले ये इलेक्शन कमीशन में जाएं फिर आगे आए, ये हो सकता है। लेकिन आपके पास तो जब ये सवाल उठा, आपको इस बात की तस्दीक करनी चाहिए, इसकी तहकीक करनी चाहिए कि क्या ये शख्स रेलेवेंट है, रेलेवेंट नहीं है, और उसकी बात के ऊपर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ऊपर आपने हंगामा करा दिया है। देखिए सर, हमने नहीं कराया, लेकिन वो रेलेवेंट है किसी सिनेरियो में। मीडिया ने एब्सोल्युटली, चले मीडिया ने किया, मीडिया ने अगर किया, लेकिन मीडिया तो देखें जो भी माशरे में बात होती है, हकायक होते हैं, उनको दाए प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको लाइव दिखाया गया, उसमें हम जिम्मेदार नहीं थे। मैं 10-15 गालियां देता हूं अपने मुखालफों को, आप मेरी गालियां चला दीजिए। नहीं, वो तो बिलो द बेल्ट हो जाएगा ना, वो तो फिर आपको पता है पार्लियामान में ऐसे अल्फाज हज़फ हो जाते हैं। बर्बादी की दास्तान लिख दें, ये बिलो द बेल्ट। लेकिन ये कौन तय करेगा सर? ये भी कौन तय करेगा कि वो तबाही की दास्तान लिख रहे हैं या पाकिस्तान को कामयाबी की जानिब लेके जा रहे हैं? करेगी ये पाकिस्तान का मीडिया तय करेगा कि उस बंदे का रोल था क्या, वो बंदा क्या है, उसका लूप में कोई किरदार है, अगर है तो उसकी बात को वजन दीजिए। अच्छी बात है सर। अगर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुला लिया तो वहां वो सबूत दे सकते हैं या नहीं दे सकते, वो तो बात की बात है। आखिरी बात सर, बैठेंगे फिर भी फाइनल बात आपसे जाते जाते मैं पूछ लूं, पीपल्स पार्टी बैठेगी नून लीग के साथ, वफाकी काबीना का हिस्सा होगी कुछ अरसे बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद? देखिए, ये जो है ना स्पेकुलेटिव बातें, इसको नहीं करते। हमने पीटीआई ने एक डेडलॉक क्रिएट किया है कि वो किसी के साथ बात नहीं करना चाहते। सही। अब 2 जमातें हैं, अगर हम भी दोनों कहें कि हम हुकूमत नहीं बनाते तो मुल्क में एक नया क्यास होगा। सही। एक आपके साथी ने, मीडिया के हमारे दोस्त हैं, बड़े साथी दोस्त हैं बड़े, उन्होंने मुझे परसों एक प्रोग्राम में कहा कि जी नहीं, प्रिंसिपली आपको चाहिए कि आप एक साइड पे खड़े हो जाए। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, पीटीआई एक साइड पे खड़ी हो गई, पीपल्स पार्टी दूसरी साइड पे खड़ी हो जाती है, हुकूमत नहीं बनती, वो कर ना बने। मैं क्या, तुम हो एनालिस्ट, तुम्हें करनी है बातें, मैं हूँ सियासतदान, मुझे इस क्राइसिस का हल देना है। इसका मतलब आप सिस्टम बचाना चाह रहे हैं, जवाब दे नहीं, आप सिस्टम बचाना मैंने जवाबदेही में इस मुल्क के मसाइल का हल निकालना है। हाँ, मसला ये है कि हम उनको कह रहे हैं कि आप यकसुई के साथ हुकूमत बनाएं, हमें वजारतें नहीं चाहिए, हमें आईनी ओहदों के ऊपर हम अपना इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, आप हमें चाहें तो सपोर्ट कर लीजिए, और हम वे फॉरवर्ड के तौर पे कुछ चीजें चाहते हैं कि पहले तय कर दे, ताकि मिडिल टर्म में जाके एतराजात ना उठे। दौरान हुकूमत पहले ही बड़े क्राइसिस है, तो किसी नए क्राइसिस को जन्म ना दिया जाए, बल्कि पहले से चीजें तय कर दी जाए। ये हमारा मौकफ है, चले ठीक, उस पे काम हो रहा है। कल हमारी फिर मीटिंग है, और अभी मीटिंग का भी क्या है, 29 तारीख को हलफ होना है, बिल्कुल। उसके बाद स्पीकर का इलेक्शन है, फिर कहीं प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन आना है 15 दिन के बाद, और सारा मीडिया लठ उठाए फिर रहा है, ओ जी सियासी जमातें फेल हो गई हैं, ओ जी मामले का हल नहीं निकल रहा, ओ जी डेडलॉक हो गया है। ऐसा नहीं है, आपको नहीं लगता ऐसा है? क्या है, आप मुझे बताएं। 29 तारीख से पहले हलफ होना है? कुछ नहीं होता, बिल्कुल जाहिर बात है, वक्त पे होना है, जो कुछ होना है वक्त पे होना है। 12 दिन बाकी है। बिल्कुल, और वक्त पे होना है, और उससे पहले क्या जल्दी है? हमें तो सर कोई जल्दी नहीं, हम तो, हमारा तो काम है आपसे सवाल उठाना, और वो रोजाना आपसे सवाल उठाते हैं, आपने रिपोर्ट करना है। बिल्कुल रिपोर्ट करना, हमें करने दीजिए ना। बिल्कुल आप सर करें, सर आंखों पे आप जरूर करें, और देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करते हैं। कायरा साहब आज बड़े गुस्से में थे और बड़ी तल्ख बातें भी हो गई, लेकिन हमारे बड़े मोहतरम है, हमेशा एक बड़ा एक रिस्पेक्ट का ताल्लुक आपके साथ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। कमरुज़्ज़मान का मौजूद थे, शौकत यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा, केपी से आपका ताल्लुक है और हमेशा से हिस्सा भी रहे हुकूमत के साथ, और पीटीआई के अहम ओहदों पे भी आप फाइज रहे। शौकत यूसुफजई साहब, केपी में पावर शेयरिंग फार्मूला क्या होगा? क्या पीटीआई पी के साथ आपका इत्तेहाद होने जा रहा है वहां पे? देखिए, ये तो पहले तो आप क्लियर हो जाए ना कि ऐसी कोई बात है नहीं, और जब तक पार्टी उस पार्टी में परवेज खटक और महमूद खान है, तो वो दोनों किसी सूरत पीटीआई को एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक, तो वो तो बात ही अभी फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं। आज पहला पार्लियामानी पार्टी का इजलास हो रहा है पेशावर में, इंशाल्लाह उसमें
सबने एतमाद का इजहार किया जमीन के डबूर के ऊपर, ठीक। और ये हम चाहते हैं कि स्मूथली हमारी जो हुकूमत साजी का मरहला है ये स्मूथली हो जाए। ठीक। और बाकी जो है मेरे ख्याल से ज्यादा तो यही कंसेंसस है कि हम अपने उस पर कायम रहें। और ये तमाम वो लोग हैं जो तमाम सर मुश्किलात झेल कर आए हैं, इससे बड़ा है, तो इससे हम ऐसा कोई वो नहीं है, बदएतमादी भी नहीं है, ना कोई ऐसा वो है। ठीक। ज्यादातर लोग वो हैं जो काफी मुश्किलात के, बिल्कुल, वो हम इस चीज को देखते भी रहे, मॉनिटर भी करते रहे। आप ये क्या बताएंगे, क्योंकि गंडापुर साहब को वजीर आला का प्रोटोकॉल नहीं दिया गया निगरान हुकूमत की जानिब से, जबकि पंजाब में हम देखते हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा को फौरन से ये प्रोटोकॉल दिया गया। तो ये एक ही पाकिस्तान में डबल स्टैंडर्ड जो हम देख रहे हैं, और इनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी अभी तक जारी नहीं हुआ, वो भी इसको रोक लिया गया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो या तो बता दे कि वो आजाद है, या वो कह दे कि जी हमें किसी के सहारे की जरूरत होती है हर वक्त। ये क्या बात हुई कि उनका कामयाब हुए हैं वो, ठीक, और नोटिफिकेशन रोक दिया है। सही। तो देखें, ये अजीब सा है, कभी ऐसा हुआ नहीं है कि जी कोई मुकदमा है तो वो तो अदालतें देख रही हैं। मुकदमात के साथ तो इलेक्शन कमीशन को कोई काम नहीं होना चाहिए। सही। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल जाती है, उनको नामजद किया है, बहुत बड़ी पार्टी ने नामजद किया है, और आज तमाम मेंबरान ने उन पर एतमाद का इजहार भी कर दिया है। तो ये चीज जो है ये बिल्कुल आपकी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने खुद कहा कि ना तो प्रोटोकॉल दिया गया है, ना उनको उस तरह का वो दिया जा रहा है जिस तरह पंजाब कर रही है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस तरह पाकिस्तान में। हम तो शुरू दिन से हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब इन चीजों का मुताबिल नहीं हो सकता। जो मुश्किलात देखी है सबने देख ली, अब इसको आगे बढ़ने दी जाए, क्योंकि जितना हम पे वो होना चाहिए था वो उससे बढ़कर हुआ है, और उसके बावजूद लोगों ने वोट दिया है। तो जो वोट का एहतराम है, सबसे पहले तो शरीफ फैमिली से मैं गुजारिश करूंगा वो भी वोट का एहतराम करें। बिल्कुल, चले देखते हैं सर। खुद और बाकी जो पीपल्स पार्टी है हमेशा जमहूरियत का नारा लगाती है, तो वो भी इस चीज को तस्लीम करें कि आवाम ने मैंडेट दिया है। तो मैं ये अर्ज करता हूँ कि हुकूमत जिसकी भी बने, मुझे कुछ और नजर आ रहा है। जो मैंडेट दिया गया है उस मैंडेट पे सारे नाखुश हैं। तो मुझे तो कोई और चीज नजर अच्छा, आप कोई खौफनाक नक्शा देख रहे हैं, आप कुछ मुबहम बात कर रहे हैं, कुछ कोई खास कोई स्पीड ब्रेकर तो नहीं देख रहे कोई? लेकिन एक चीज है कि अगर स्पीड ब्रेकर को आपने तोड़ना है ना, तो उसका बेहतरीन हाल ये है कि दोबारा इलेक्शन की तरफ चला जाए। अच्छा। और कोई रास्ता नहीं है, वरना जमहूरियत डिरेल हो जाएगी। ऑलराइट, ये बड़ी आपने बड़ी मानी खेज बात की है कि दोबारा इलेक्शन की जानिब जाए। आप तैयार हैं दोबारा इलेक्शन के लिए? क्या मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है एक बार से फिर इलेक्शन? देखिए, मुल्क मुतामिल हो सकता है, नहीं हो सकता है। आपको पता है कि मुल्क पहले से मकरूज है, ठीक, लेकिन लोगों की उम्मीदें होती हैं कि जब मुश्किलात होती है लोग कहते हैं ठीक है यार वो दूसरी हुकूमत आ जाएगी, नहीं तो हो सकता है हमारे मामला दुरुस्त हो जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से कि जब से ये इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में मुश्किलात बढ़ती जा रही है, कंफ्यूजन बढ़ रही है, जमहूरियत को मैं कमजोर होते हुए देख रहा हूँ, पाकिस्तान में इस्तेकाम नजर नहीं आ रहा। सही। तो ऐसे में आप देखें कि हम इस दुनिया में ही रहना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया में रहना है, हम दुनिया देख रही है कि ये कैसा मुल्क है कि यहाँ भी इलेक्शन ही नहीं समेटा जा रहा, अभी तक इलेक्शन ही नहीं समेटा जा रहा। सर बिल्कुल, इलेक्शन में भी कोई अक्सरियत नहीं ले सका। सही। तो इसके बाद क्या है, फिर तो फ्रेश इलेक्शन हो, जिसका मैंडेट है उसको दे दिया जाए, ताकि मुल्क चले। बिल्कुल, फैसले करने पड़ेंगे। वरना ये तो देखें, निगरान हुकूमत जो है वो भी तो इन्हीं का तसलसल चला रहा है ना। जिस तरह निगरान हुकूमत हमें वो फेंटी दी है PTI को, तो सबको पता है कि ये कितने निगरान है। सही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब वक्त है कि हम सबको, तमाम इदारों को, सबको मिल बैठ के सोचना होगा। बिल्कुल, ये पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा। वरना मैं यकीन से कह रहा हूँ, एक पॉलिटिकल वर्कर के हैसियत से मैंने सारे वो चीजें स्टडी की है। जिस वक्त हम वो पोस्ट होते थे तो हम यही करते थे कि जो पुराने कि बांग्लादेश क्यों बना, इस तरह क्यों, वही किताबें पढ़ते थे, और उसमें बहुत सारी चीजें नजर आई है कि हम जिस मरहले से गुजर रहे हैं, ये जल्दी अगर किसी ने फैसला नहीं किया मैंडेट
को तस्लीम न फिर किया गया तो मामला इस दौर खराबी खत्म की हो तरफ चुका है। है। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ जई साहब, आप हमारे साथ मौजूद इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि मैंडेट को तस्लीम ना किया तो हालात कहीं खुदा न खास्ता हो जा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब साहिबजादा हामिद रजा साहब, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, और सर आपको वेलकम भी कहते हैं आज के शो में। बड़े बड़े नए अलायंसेस बनने जा रहे हैं और हम कुछ ऐसी बातें सुन रहे हैं कि आपकी जमात के साथ भी कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज में या फिर पंजाब के अंदर ऐसा इत्तेहाद बनने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम बहन। बिल्कुल, देखिए हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गुज़श्ता 5 साल से बहसीयत इत्तेहादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे, और स्पेशली गवर्नमेंट जाने के बाद भी अल्लाह पाक ने इस्तेकामत दी, ये तौफीक दी कि मैं, मेरी जमात और तमाम साथी जो हैं वो पूरे अज़म के साथ खड़े रहे, ठीक। और आज भी हम इमरान खान साहब के साथ ही खड़े हैं। और जाहिर है एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बैठ के हवाला से एक प्रॉब्लम आया, और उसके बाद अब चूंकि मेंबरान जो हैं वो आज़ाद हैसियत के अंदर मुंतखब हुए हैं तो उन्हें कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। तो हमारे हवाला से जब बात हुई तो हमने तो कहा कि जी सौ बिस्मिल्लाह, हम तो साथ छोड़ने वाले लोगों में से नहीं है, साथ खड़े रहने वाले लोगों में से हैं। ठीक। तो इंशाल्लाह बातचीत जरूर हुई है, दो जमातों का तो मेरे इल्म में है, मजलिस इबादत मुस्लिमीन का और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, सही। और दोनों ही इस्तेकामत के साथ खड़ी हैं। जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह, मेरा ख्याल है अनदर फ्यू आवर्स, अनदर 2 आवर्स 3 आवर्स मैक्स जो हैं वो चीजें ऑफिशियली मंजर आम के ऊपर आ ज्यादा जाएंगी। क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब लेकिन जाहिर बात है आपकी मर्जी इसमें मंशा शामिल होगी, तो क्या आपको ज्यादा फोकस किया गया कि पंजाब वाली साइड पे आपके साथ इत्तेहाद किया जाएगा? ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं? हाँ जी, बिल्कुल हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, और उस हवाला से बातचीत भी हुई है। हमने तो गैर मशरूत ताउन का यकीन दिलाया है पाकिस्तान तहरीक ठीक। इंसाफ की लीडरशिप को भी हम्म और इमरान खान साहब को भी। हम्म और एक साथी होने की हैसियत से जाहिर है कि जब आपका एलाई इस वक्त क्राइसिस में है और इम्तिहान में है और उन्हें आपकी मदद की जरूरत है, तो सौ बिस्मिल्लाह हम लोग हाजिर हैं, और उसके अंदर इंशाल्लाह इन अनदर 2 आवर्स देयर विल बी पॉजिटिव ओके, डेवलपमेंट्स चलें इंशाल्लाह। देखते हैं इंशाल्लाह। ये जो बदतरीन धांधली हुई है, कहा जा रहा है पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन धांधली है इस इलेक्शन के अंदर, तो आप क्या समझते हैं? एक तो जो मैंडेट चोरी किया गया, क्या वो वापस किया जाएगा सियासी जमातों को? एक तो ये नारा इस वक्त हम देख रहे हैं, दूसरी जानिब PMLN खासी गरज बरस रही है। कमिश्नर रावलपिंडी अगर कुछ कहते हैं तो सारी पार्टी उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। तो आपको लग रहा है मैंडेट वापस मिलेगा? चोरी जो है, डकैती जो ऊपर इस मैंडेट के ऊपर हुई है, क्या उसका कोई खात्मा होगा? देखिए, मैं अव्वलन तो मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर है इस मामले के ऊपर कि ये चोरी-शुदा मैंडेट वापस मिलना चाहिए। हम्म और बहुत सारी चीजें मेरी अपनी कौमी असेंबली की सीट पर बस वो अल्लाह जी। का को फजल हुआ कि वो निकल गई। हम्म लेकिन जिस तरीके से PMLN के लोगों ने, राजा रियाज साहब ने वहां पे उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश सही की, सही। बस वो मैं समझता हूँ कि बुजुर्गों की, साथियों की दुआएं थी, मैं खुद वहां पर मौजूद था, तो मैं उस क्राइसिस से निकल गया। लेकिन हम्म ये जो PMLN का वावेला है, इनका चीखना है, स्पेशली कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। हम्म और देखिए, मैं लियाकत चड्ढा साहब को बहुत अच्छे तरीके से इस तरह भी जानता हूं कि इन्होंने अपने कैरियर की इब्तिदा फैसलाबाद से की थी ड्यूरिंग माय फादर्स टेन्योर, अच्छा। और उस वक्त ये फैसलाबाद में मैजिस्ट्रेट थे, एंड ही हैज सर्व्ड मोर देन 10 इयर्स इन फैसलाबाद। तो बीइंग अ फैसलाबादी, इनके साथ एक ठीक। बड़ा क्लोज रिलेशन भी रहा, सही। और हमने हमेशा इसे लियाकत चड्ढा साहब को एक माकूल आदमी पाया है। फिर उसके बाद ये कमिश्नर राजनपुर भी रहे, उस दौरान मैं जब चेयरमैन था मस्जिद उलमा बोर्ड का, मेरी उस वक्त ठीक। भी इनके साथ इंटरेक्शन रही, सही तो बड़ा थॉरो जेंटलमैन था रिगार्डिंग सेक्टेरियन वायलेंस को रोकना और इन चीजों सही। का। हाँ हाँ अब अगर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है तो उसके ऊपर मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून को कुछ चीखने की जरूरत है, क्योंकि ये बात अजहर मिन शम्स है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिका के धांधली की है। ओके। ये जितने जराए इस्तेमाल कर सकते थे, जो तरीकाकार इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक। ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो इनकी 20-25 साल के से इन्होंने अपने लोगों को रखा हुआ था, सही। उन्हें ये प्रमोट कर रहे थे, उन लोगों के जरिए इन्होंने इलेक्शन को रेक करने के अंदर कोई कसर तो नहीं रहने दी। बल्कि मुझे तो अफसोस महसूस होता है कि जब मैं मरियम औरंगजेब साहबा को या मरियम नवाज साहिबा को इस लेवल की गुफ्तगू करता हुआ देखता हूँ, इतनी डटाई बेशर्मी के साथ, मकसद है कि अपनी हार को जीत में बदलने की कोशिश करना इज सिंपली शेमफुल। ठीक। और लेकिन हमारे लिए ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि आपके अंदर इतने गट्स आ कैसे सकते हैं कि एक ब्लैक एंड व्हाइट रियलिटी जो आपके सामने है, आप उसको तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि
वापस जो आएगा। आप जिस रियलिटी का जिक्र कर रहे हैं वो तो देखिए उन्होंने कर दिया जो कुछ करना था। और जिस तरह से कमिश्नर साहब भी फरमा रहे थे कि जी मेरे सामने प्रिजाइडिंग अफसरान रोते रहे और उसके बाद मामला और हो गया, उनको जहनी मरीज करार दिया जा रहा है। यही राना सनाउल्लाह साहब हैं, पंजाब के वजीर इत्तलात हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी जहनी मरीज हैं, साइकोपैथ हैं, कभी खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप इनके कनेक्शंस देखें तो वो चीफ सेक्रेटरी भी रहे शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आला पंजाब थे, हमजा शहबाज के बड़े क्लोज रहे। ये चीजें अब रिकॉर्ड पे आ रही हैं। तो एक 3 दिन पहले इलेक्शन से एक बंदा स्टेटमेंट दे रहा है इलेक्शन का सामान वसूल हो गया, तैयारियां मुकम्मल हैं, तो वो जहनी मरीज कैसे हो सकता है? नहीं देखिए, अव्वल तो अगर वो ज़हनी मरीज थे और उनकी चूंकि लास्ट पोस्टिंग जो है वो पीएमएलएन के दौरे हुकूमत में हुई है, तो फिर उन ज़हनी मरीजों को पूछना चाहिए जिन्होंने उनकी पोस्टिंग की थी। मैं ये समझता हूँ कि ये घटियापन और इखलाकी और ज़हनी पस्ती की इंतहा है कि अगर कोई आदमी सच बोलने की कोशिश कर रहा है तो आप बजाय उसको काउंटर आर्गू करने के विद सही। प्रूफ आप उसको ज़हनी मरीज करार दे रहे हैं। मैं तो जी आपको ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं बहन, जी जी। आप यकीन करें किसी भी मेंटल हॉस्पिटल में, लाहौर का मेंटल हॉस्पिटल जो है उसका जो स्टैंडर्ड है वो बड़ा मेंटेन्ड है, बहुत हाई है। आप वहां पर ये मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत को पहुंचा दें और आप लियाकत चट्टा साहब को पहुंचा दें, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता सकता हूं कि मेंटली स्टेबल पर्सनालिटीज में लियाकत चट्टा स्टेबल सामने आएगा और ये सब मेंटली सिक और मेंटली ये साइकोपाथ। मैंने ये बात अब नहीं आज से बहुत अरसा पहले की थी कि ये लोग नफ्सियाती मरीज हैं इक़्तिदार के लिए। इनकी कोई इखलाकियात नहीं है मुस्लिम लीग नून के लोगों की, इनकी कोई वैल्यूज नहीं है, इनकी कोई रवायात नहीं है। ये इक़्तिदार हासिल करने के लिए पस्ती की हर इंतहा तक जाना अपना फर्ज समझते हैं। आपको तो लग रहा है जी गिरी जी हुई और छोटी बातें हैं। जी जी। तो ये आप कह रहे हैं कि छोटी बातें हो रही हैं, लेकिन अगर अभी ये जो हम सारी गुफ्तगू सुनते हैं, तैयारियां हो गई भरपूर तरीके से, मरियम नवाज को प्रोटोकॉल भी दे दिया गया मोहसिन नकवी साहब जो निगरान हुकूमत है उनकी जानिब से, तो आप क्या समझते हैं मरियम नवाज अगर पंजाब में चीफ मिनिस्टर होती हैं तो क्या खासी तंगी तो नहीं हो जाएगी पीटीआई समेत आपकी जमात के लिए भी और दीगर जो उनके इत्तेहादी हैं उनके लिए भी? आसमा बहन, मैं आपको एक बात बताऊं जी, प्रोटोकॉल तो खैर उन्हें डे फर्स्ट से ही मोहसिन नकवी साहब ने दिया हुआ है, इट्स नथिंग न्यू। जिस किस्म के प्रोटोकॉल के साथ पूरी शरीफ फैमिली जिस तरीके से पंजाब हुकूमत ने फैसिलिटेट कर रही थी पूरे सही इलेक्शन में, जो कुछ होता रहा हम सब ने देखा। सही। लेकिन मैं ये बात कहना नहीं चाहता क्योंकि हम्म। हमारे घर के अंदर हमारे खानदान में हम औरतों और माओ बहनों की जी जी इज्जत के कायल हैं। जी जी। लेकिन एक पंजाबी पुरानी सेइंग है हम्म। कि औरत जब उसका जब दिमाग फिर जाता है ना, मैं आप दूसरा वर्ड यूज नहीं करना चाहता, तो फिर वो अपने साथ साथ पूरे खानदान और कुंबे को तबाह कर देती है। इनकी कैफियत इस वक्त इसी तरह है और मैं समझता हूं कि पंजाब की बदकिस्मती होगी अगर मरियम नवाज साहबा को पंजाब का वजीर आला मुसल्लत ठीक। करने की कोशिश की जाती है। हाँ हाँ। रहेगी बात इस चीज की कि हमारे लिए तंगी या हमारे लिए मुश्किलात। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हम मैदान के लोग हैं। मैंने राणा सनाउल्लाह का मुकाबला किया, राजा रियाज का मुकाबला किया। बिल्कुल। किसी मर्द को आगे करेंगी तो हम मुकाबला करेंगे। ये तंगियां आजमाइशें मर्दों पर आती हैं, ये मैदान में खड़े रहने वालों पर आती हैं। बुजदिलों पर, भाग जाने वालों पर, भगौड़ों पर, प्लेटलेट्स दिखा के मुल्क छोड़ने वालों पर कभी तंगियां और आजमाइशें नहीं आती। नहीं आती, आप कह रहे हैं। आजमाइशें सिर्फ उस इंसान पर आती हैं जो मर्द मैदान होता है। तो ये किसी मर्द को आगे करेंगी तो इंशाल्लाह वी विल फेस इट। अदरवाइज खातून है, औरत है, मैं उनके बारे में कोई बात कहना नहीं चाहता। मैं समझता हूँ कि वो मेरे स्टैंडर्ड से बहुत बिलो होगा अगर मैं उस खातून आप के बारे किसी में कोई बात करूं। लेकिन पंजाब की बदकिस्मती की इंतहा होगी कि अगर वो यहाँ पर वजीर आला आती हैं, क्योंकि वो एक इंतकामी सोच रखती हैं, इंतकामी जहनीत रखती हैं, न सिर्फ अपने मुखालिफिन के लिए सही। बल्कि अपनी पार्टी में ही उन लोगों के लिए जो उनकी किसी भी पॉलिसी को किसी भी वक्त चैलेंज करते हैं, तो वो उनसे भी इंतकाम लेने से बाज नहीं आती। तो मैं ये आपको समझता हूँ कि ये एक पंजाब के लिए अच्छी चीज नहीं आपको होगी। लग रहा है एक इंतकामी सियासत का आगाज हो जाएगा और अगर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इकट्ठे बैठकर हुकूमत साजी करते हैं तो फिर क्या मंजर होगा? अभी तो वो रिलक्टेंट हैं, आईनी पोस्ट मांग रहे हैं और फिर दूसरी जानिब वो हुकूमत में कैबिनेट का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। नून लीग भी कभी कहती है जी हम मरकज में हुकूमत बनाएंगे, कुछ नजरियाती हैं वो कहते हैं जी नहीं बनानी चाहिए। तो नून लीग के अंदर भी 2 बयानिए इस वक्त चल रहे हैं। तो आपको लग रहा है मियाँ साहब की सियासत का खात्मा हो गया क्योंकि हावी हो गए हैं मरियम नवाज और मियाँ शहबाज शरीफ साहब? मैं ये समझता हूँ कि दिस इज अ लास्ट टाइम फॉर मरियम नवाज एज वेल। मियाँ साहब इज अ गॉन केस, ही इज अ हिस्ट्री नाउ, मियाँ नवाज शरीफ साहब। और जहां तक मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, चूंकि उन्हें वजारत उज़्मा से चिमटे रहने का बड़ी मुश्किल से उनकी ख्वाहिश पूरी हुई थी, वो 16 माह, और अभी वो दोबारा वहां पर आकर मजीद को मुल्क को मजीद तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, तो शायद उनका कोई मार्जिन मौजूद हो
लेकिन मरियम नवाज साहबा मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सियासी ताबूत में आखिरी कील जो है ये मरियम नवाज साहब ही ठोकेंगी, ये बजाएंगी। ये हमें पूरा इस बात पर यकीन है। मरियम नवाज साहबा के होते हुए मुस्लिम लीग नून को अपने किसी मुखालिफ को तलाश करने की जरूरत नहीं है। ये बीबी, ये खातून, ये काफी है अपनी पार्टी को तबाह करने के लिए। अभी भी इस हाल तक पहुंचा चुकी हैं, आगे जो होगा वो आप खुद देख लेंगे। तो सर साथ में ये भी कहा जा रहा है मरियम बीबी चीफ मिनिस्टर और राना सनाउल्लाह साहब गवर्नर होंगे, तो बड़ा कॉम्बिनेशन कैसा आप देख रहे हैं आप इसको? इस लीथल कॉम्बिनेशन, स्पेशली राणा साहब भी फैसलाबाद से हैं और मैं भी फैसलाबाद से हूँ, तो कोई मसला नहीं। आई मीन वो आपको खेलने का मजा भी वहां पर आता है, मुकाबले का मजा भी वहीं पर आता है जहां पर आपका ओपोनेंट जो है वो लीथल कॉम्बिनेशन के साथ सामने आए। तो आ जाए, 100 बिस्मिल्लाह, मैदान भी हाजिर है। हम तो गुज़श्ता 9 माह से, बल्कि मैं तो 2.5 साल से भुगत रहा हूँ, अभी भी खड़ा हूँ। अल्लाह के फजल से तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खड़े हुए हैं, तो आ जाएं। लेकिन सिर्फ मैं एक बात, ये मैंने आज से 6 माह पहले भी ये बात की थी, मैं आज भी उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत को उस नेहज पर ना लेकर जाएं जहां पर सियासी मुखालफतें जाती दुश्मनियों के अंदर तब्दील हो जाएं। क्योंकि जब किसी की माँ बहन को आप हाथ लगाएंगे, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करेंगे, लोगों की इज्जतों के साथ खेलेंगे, लोगों के बच्चों को टॉर्चर करेंगे, उन्हें जान से मारेंगे, तो फिर आपको रिटेलिएशन इन रिस्पॉन्स मिलेगी और वो फिर सियासी मुखालफत नहीं रहती, वो जाती दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। तो अगर मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो इस सियासी मुखालफत को जाती दुश्मनी तक लाना चाहती है, तो कम अज कम मैं अपनी जात की हद तक आपसे कह रहा हूँ कि I'm ready for that। ये अगर दुश्मनी में भी बदलना चाहते हैं सियासी मुखालफत को, जो कि राना सनाउल्लाह साहब तो तकरीबन बदल चुके हैं, मेरी हमशीरा को नामजद करके 9th ऑफ मई के केस में उनको इश्तिहारी करके फिर जो कुछ मेरे साथ इलेक्शन में किया गया, राना साहब तो उसको बदल चुके हैं। ये अभी जितनी भी आप समझ लें कि रुकावट है मेरी तरफ से है, लेकिन अगर वो एक स्टेप अहेड जाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इस मर्तबा मैं 2 स्टेप अहेड जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं इस मामले में। तो इसका मतलब अब हम इंतकामी सियासत देखेंगे जो अभी पंजाब का आप नक्शा खींच रहे हैं, और अगर इतना सख्तगीर माहौल होता है तो फिर सियासतदान कैसे मिल बैठेंगे पार्लियामान के अंदर? अभी तो मैंडेट की चोरी की बात होती है, फिर सबने आगे जाना है, चलना है, तो ये अगर इंतकामी सियासत का नक्शा होगा तो फिर क्या सियासी आवाज़ों को दबाया जाएगा मजीद और हालात को तंग किया जाएगा, ये जबर का माहौल सामने आएगा? नहीं, देखिए बहन, मैं इस चीज का कायल हूं कि आपको जिस भी पार्टी को मैंडेट मिला, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला, दूसरी पार्टी को उनके मैंडेट का एहतराम करते हुए उनको इख्तिदार उनके हवाले करना चाहिए बाइज्जत और बावकार तरीके से। और सियासतदानों को जो इख्तलाफ राय है, जो फिक्री इख्तलाफ है, उसको विद इन द गिवन पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और विद इन द लिमिट्स ऑफ जिसे आप कहते हैं मोरालिटी, उसको हल करना चाहिए। हमें सियासत को कभी उस नेज पर नहीं पहुंचाना चाहिए जहां पर आपकी बात जातियात तक या लोगों के घरों तक पहुंच जाए। लेकिन अब क्या करें, आप किस हद तक रेजिस्ट कर सकते हैं कि अगर आपके घरों के ऊपर पुलिस खड़ी हो, आपकी माओ बहनों को थ्रेट किया जा रहा हो, आपके छोटे बच्चों को स्कूल जाने से रोका जा रहा हो, तो ये हमारी तरफ से तो नहीं है। हम तो रिसीविंग एंड पे हैं गुज़श्ता 2.5 साल से। वो तो ये मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की तरफ से रहा है। तो अगर इसे कंटिन्यू करेंगे तो फिर किसी ना किसी साइड से तो रिटेलिएशन होगी जो कि कोई अच्छा तर्जमल नहीं होगा। बट एटलीस्ट देयर इज अ लिमिट फॉर एवरीथिंग। जब आप किसी की रेड लाइन क्रॉस करते हैं तो फिर आगे से रिस्पांस तो आता है। तो मुझे ये खदशा है कि अगर वो रिस्पांस आया तो हालात मजीद खराब होंगे। लेकिन अगर ये होश के नाखून लेंगे, अगर ये जाली तरीके से अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो भी गए, अव्वल तो मुझे यकीन है कि नहीं होंगे, इंशाल्लाह हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा। अगर ये हो भी गए तो कोई इंसानों वाला काम करेंगे, कोई मामला को उस नेज तक नहीं लेकर जाएंगे जहां पर लड़ाइयां जाती दुश्मनियों में बदल। आखिरी बात आपसे जानना चाहूंगी, ये हुकूमत ज्यादा देर चलते देख रहे हैं, अगर मरकज और पंजाब की हुकूमतें इनके पास आती हैं तो ज्यादा देर ये मामला, ये सेटअप चल पाएगा? नहीं, अगर तो हमारे मैंडेट को चोरी करके मुसल्लत किया जाता है तो फिर मैं नहीं समझता कि ये सिस्टम ज्यादा अरसा चल पाएगा। मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले के। ओके भाई, बहुत बहुत शुक्रिया साहिबजादा हामिद रजा हमारे साथ मौजूद थे और वो भी इस हवाले से बात कर रहे थे कि इंतकामी सियासत का खात्मा हो, और अगर ये सेटअप इसी तरह चलता है तो कोई तब्दीली वो नहीं देख रहे और
कुछ मखलूत हुकूमत आई, ये कुछ अरसे की ही मेहमान होगी। बात हो रही है हुकूमत साजी के हवाले से। मैंडेट तो चोरी हो गया, डाका डाल दिया गया, एहतजाज इस हवाले से जारी है। कौम परस्त जमातें हों, GDA का अलायंस हो, सियासी जमातें हों या फिर मजहबी जमातें, सब इस वक्त मैदान में एहतजाज में हमें दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसका हल क्या है? क्या कोई ऐसा फार्मूला होगा इस अनारकी से, इस एजिटेशन से बाहर निकलने का, और इस मैंडेट को कैसे तस्लीम किया जाएगा? इसी पे मजीद हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगी हमारी बहुत ही प्यारी मोहतरमा सायरा बानो साहिबा, रहनुमाए GDA की, साबिक रुकन कौमी असम्बली भी रह चुकी हैं और बड़ी ज़बरदस्त धुआंधार तकारीर करती रही असम्बली के अंदर और लोगों के ज़मीर को जो है ना वो हिलाती रही। बड़ी मानी खेज हमेशा से बातें करती हैं। आपको वेलकम कहते हैं सायरा बानो साहिबा। आप लोग भी एहतजाज कर रहे हैं और सिंध के अंदर बहुत बड़ा इज्तिमा हमने देखा। तकरीबन कल भी अब बात हो रही थी मेरी डॉक्टर अयाज लतीफ़ पलीजो से, वो ये कह रहे थे कि 20 लाख से ज़ायद लोग थे, लेकिन पीपल्स पार्टी मानने पर तैयार नहीं। वो कहते हैं जी मुरीदैन थे, और वो सिंध के अंदर ये कहा जाता है कि जी सर पीर पगारा का तो वोट जो है भुट्टो का। तो ये अमलन सिंध के अंदर ऐसा हुआ। देखिए, ये तो इन्होंने बनाया हुआ उर्दू है, और दूसरा उन्होंने कहा मुरीदैन थे ना, तो क्या वो वोटर्स नहीं है? आप मुझे बताइए, क्या वो पाकिस्तान सिंध के रहने वाले नहीं है? क्या उनका वोटर ID नहीं है, शनाख्ती कार्ड नहीं है, वोट नहीं डाल सकते? वो सब वही लोग हैं। अगर वो कह रहे हैं कि वो अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं ये सारे जमायत के लोग थे, तो जमायत भी तो सिंध में रहती है ना। बिल्कुल। ये सांगड़ और खैरपुर और इस तरफ के लोग हैं, तो कहाँ गए वोट? और बाकी जिस तरीके से मैं वहां पर देख कर आई हूँ, पहले जिस वक्त ये बात करते होते थे तो इंसान है, थोड़ा कभी ज़हन में आता था कि पता नहीं लोग वोट नहीं कास्ट करते या क्या नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन पूरा मैनेज किया हुआ था, और मुझे तो लग रहा था कि मेरा कोई जो मुखालिफ है वो लोकल गवर्नमेंट है, वो पुलिस है, वो ACDC है, वो इनके ROs है। अब यकीन नहीं करें, मैंने अपने ओपोनेंट को कहीं नहीं देखा, यही लोग थे। और मैं तो खुद गवाह हूँ, इसलिए कुछ भी कहते रहे। अब जाहिर है वो कहते हैं कि हमारे रफी साहब वगैरह ने फरमा दिया कि उनको तो 2.5-3 माह से पहले, उनको क्या, हम सबको पता था कि 2.5-3 माह पहले सिंध को ठेके पर दे दिया गया। पर अभी हर साल बाद आप ठेके पर दे दिया जाता है, तो क्या कह सकते हैं? तो अब लेकिन अब लोग चुप नहीं बैठे। अब यकीन नहीं कर रहे कि इस एहतजाज के लिए जो ज्यादा हम लोगों को वो कहते हैं ना कि ये वोटर्स ने खुद एहतजाज किए। तो मैं आपको शराबी और ये बाकी वहां की बात करें कि उसके बाद उन्होंने मुझे फोन करके बोला अभी धरना बनता है, एहतजाज बनता है, हमारे वोट कहाँ गए, इनको आप चोरी कैसे वोट करने देंगी, आप चुप करके क्यों बैठेंगी? बाखुदा मैं आपसे सच कह रही हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। लोग अपने जाहिर बात है जी मैंडेट कैसे रहने दे दे। ट्रू, वाकई में जो लोगों के मैंडेट पे डाका डाला गया, लोग आपसे जवाब जाहिर बात है मांगेंगे। वो पूछेंगे कि हमने आपको वोट दिया, आपके लिए निकले घरों से बाहर। आपको लग रहा है अभी जो ये नया नक्शा बनने जा रहा है, कोई जलसा होता था PTI का तो हमारा नेट बंद हो जाता था, अभी इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट बंद हो गया, फोन बंद हो गए। कल से कमिश्नर साहब ऑन एयर आए, उन्होंने एक बयान दिया, उसके बाद से पूरा दिन सोशल मीडिया जो है यहाँ पे बंद कर दिया गया, ये क्रैकडाउन होना शुरू हो गया। तो आपको क्या लग रहा है, इस तरह की अमल करके, इस तरह की बातों से, इस तरह के इकदामात से क्या लोगों की आवाज़ों को दबा सकते हैं? वोट तो आपने दबा दिया, क्या आवाज़ें भी ऐसी दबा सकते हैं आप? क्या वोट कहाँ से दबा दिए? मतलब जिस तरीके से पूरी दुनिया में जग हंसाई हुई है और फिर कहा जाता है कि हम बाहर की बैरूनी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उससे पहले क्या नाम उनका, डेविड कैमरून, वो कौन से डेविड कैमरून की बात कर रहे हैं। वो आके सबसे ये नून वालों से भी मिल रहे थे, पीपल्स पार्टी वालों से भी मिल रहे थे, वो गवादर चाह रहे थे, वो खुदा जाने कहाँ जा रहे थे, वो सबसे मुलाकातें कर रहे थे। तो वो क्या सबका हालेवाल लेने के लिए आए थे, या वो अलविदाई उनका खिताब था जो सबसे करते हुए जा रहे थे? और आप सही कह रही हैं, जब कोई बात होती है और इंटरनेट, और उसके बाद हम कहते हैं कि हम दुनिया का मुकाबला करेंगे, और 5G आ रही है और हमारे IT मिनिस्टर आके जो बातें बता रहे हैं, तो इन सब चीजों से नहीं दबाया जाता। ये समझ रहे हैं कि शायद ये पुराना दौर है, इस किस्म के हथकंडे करके आवाजों को दबाया जाएगा, हो नहीं सकता। अब तो हर बंदा वो कह रहे हैं एक्सपोज हो रहा है। और बाकी आपने कमिश्नर साहब का बोला, आप लोगों का देखने का नजरिया दूसरा होगा। मैं तो ये समझ रही हूँ कि उनको नेशनल टीवी तक रसाई कैसे मिली। और एक यहाँ पर आप मुझे बताइए, कोई बोल सकता है? उससे पहले आपने राव अनवार का इंटरव्यू सुना होगा। तो मैं ये समझती, इस किस्म के जमीर जागे और लोग आके ये बातें करते, वो किसी न किसी का बाजू मरोड़ने के लिए होता है, वो कोई उसका मतलब इस्लाह नहीं होता।
ठीक। कि उन्होंने इस्लाह कर ली, ये कर लिया। सही। ये ऐसे ही है कि गेम खुदा जाने किसको डराया जा रहा है कि अच्छा। बेटा चुप करके बैठ जाओ वरना ये है, हम्म या इनको दबाया जा रहा है कि ये होगा। हाँ। बाकी ये कि अब गवर्नमेंट कैसे बनेगी और किसकी ठीक। बनेगी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपको नहीं लग रहा कि पीपल्स पार्टी मरकज में नून लीग का साथ देगी? और पंजाब के अंदर तो चले वो कहते हैं जी हमारे पास अक्सरियत है, बाकियों को हम मिला के हुकूमत साजी कर लेंगे। तो मरकज में आप देख रही हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी, और प्रेशर भी है, कहा जा रहा है कुछ पावर कॉरिडोर से प्रेशर भी आएगा भी जल्द से जल्द आप ये मामला तय करें। जी, सुनने में तो यही आ रहा है। अभी जो सोशल मीडिया मतलब देखा, क्योंकि आजकल तो वीपीएन डाउनलोड करना पड़ता है और नेट बहुत, इनसे मेरी अपील है कि ये नेट स्लो मत करें, इसलिए कि उसको देख के लग रहा है कि जो हमारा वजीर आजम है वो भी डाउनलोडिंग के उसी में है। सही। ये मुल्क या हम लोग भी वीपीएन पर ही चल रहे हैं, तो वजीर आजम को डाउनलोड। आप सही कह रही है, लेकिन अभी मैंने खबर पढ़ी कि बिलावल साहब राजी हो गए हैं वफाक में वजारतें। देखिए इन सब की बका इतनी में है और इकट्ठे ही रहेंगे, वरना तो वो कहते हैं कि आगे इनको अपना मुस्तकबिल साफ नजर आ रहा है। लेकिन असल मसला बात शुरू होगा जब बात आएगी डिलीवर करने की। जो महंगाई का जो कहते हैं ना जी, वो कैसे डिलीवर करेंगे, अब उस पे क्या बहाना बनाएंगे, क्योंकि 16 माह की इन्हीं कारकर्दगी सीजन 2 है। परसों हमने जलसे में देखा पीर साहब पगारा ने ये ऐलान किया, कुछ ऐसे खतरे की निशानदेही उनकी जानिब से हुई कि मुल्क में जो हालात पैदा हो गए, हालात कहीं और खुदा न खास्ता जा सकते, कोई मार्शल लॉ लग सकता है, इंतखाबात के नताइज को अगर तस्लीम नहीं किया जाता, यही तरीकें ऐसी चलती रही तो खराबी की जानिब मामला जा सकता। आपको लग रहा है कुछ हालात वैसे बनना शुरू हो गए? देखिए हालात तो काफी अरसे से इसी किस्म के थे, लेकिन वही बात है ना कि कोई हिम्मत कर नहीं पा रहा, क्योंकि अब वो फिर वापस से वही है कि एक हम लोगों को वैसे भी डीप स्टेट का ताना दिया जाता है और बाहर की दुनिया हम लोगों को कैसे देखती है। जब तक कि मजबूत हुकूमत नहीं आएगी तो आपको पता है कि बाहर भी ताल्लुकात जो हमारी खारजा पॉलिसी है वो भी अच्छी नहीं बनी। तो उसी का सारा ये है कि अब बका इसी में है कि यहाँ पर एक हुकूमत बने, लेकिन देखिए ये वाली हुकूमत नहीं, जो अवाम ने जिनको चुना है आप उनको इख्तिदार दे दें, ये क्या बात हुई कि मतलब एक पार्टी ने इतना मैंडेट लिया और बाकी जिनकी सीट्स नहीं और वो मिलाकर एक कमजोर सी गवर्नमेंट बना लें, तो ना इससे माशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम आएगा। और बाकी हालात उसी तरफ जाते दिख रहे हैं कि अगर मामला इनके हाथ से निकल गए, सियासतदानों ने इसके ऊपर वो क्या कहते हैं मामला फहमी से काम ना किया तो जी, तो फिर कोई और आएगा, इसका मतलब है। हाँ जी, फिर जाहिर है आप कोई दूसरा हल नहीं है ना। सही। आपको क्या लग रहा है ये जो सियासी शादी हो रही है पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन के दरमियान, जो शराकतदारी होने जा रही है इक्तदार की, तो ये ज्यादा अरसा चल पाएगी? इनकी भी निभ जाएगी सारी? क्योंकि आपने कहा ना बड़ी बहन को तो रिजेक्ट कर दिया, छोटी पसंद आ गई यहाँ पे। जबरदस्ती की शादियां तो चलती भी नहीं, और दूसरा अब कोई क्रेडिबिलिटी रह नहीं गई। जिस तरीके से ये उससे पहले बात करते थे कि साथ में बैठे, फिर अभी जो इलेक्शन कैंपेन में इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जिस किस्म की बातें, अब वो आवाम समझ चुकी है और वो कहते ना कि यहाँ तक हम लोग आ गए। अब कोई नहीं रहता। अब ये कुछ भी करे, देखिए एक दफा झिझक का पर्दा उतरता है, उसके बाद पंजाबी में कहें तो अब इनकी नाकी नहीं है तो क्या करेंगे। वो कहते हैं करते रहे, लेकिन ये बहुत जुल्म है कि 25 करोड़ अवाम एक तरफ और चंद मुट्ठी भर लोग एक तरफ, ये ऐसे नहीं होता। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, मतलब मैं तो देख नहीं, मेरे पैदा होने से थोड़ा अर्सा पहले ही हो गया था और सुनते आए, उसका जख्म अभी तक लोगों के दिलों पर है, तो से उस तरफ ना जाएगा सही तो अच्छी बात है। बिल्कुल। आखिरी बात आपसे करेंगे, क्या आपको भी हरवाया गया? आपके हल्के में भी धांधली हुई? हमने तो सुना था आप बड़ी लीड के साथ जीत रही थी, तो आपके नताइज को कैसे मैनेज किया गया? सुना था कि बहुत पहले से नाम पे क्रॉस लगा हुआ था, तो बस ये ऐसे ही हुआ है। मुझे ऐसे पूरे इस अमल की क्या मैं आपको कहूँ, मैं बता तो रही हूँ कि डीआरओ और आरओ के साथ था, और जिस तरीके से 462 पोलिंग स्टेशन थे और वो ऐसी जगह पर थे, दो की वीडियो मैंने शेयर की है कि वो जंगल बयाबान जब मैं गई हूँ तो किसी ने कहा कि तुम मार दी हो, तो मैंने कहा वहां पर तो दिन में लोग नहीं जाते, तुम रात को 8 बजे गए। तो आप मुझे बताएं, जब ऐसी जगह पर पोलिंग स्टेशन होंगे और जब वहां पर अभी तक फॉर्म 45 47 की बात करते हैं, 46 की कोई बात नहीं, कि 46
आप से पूछें तो बस ये ऐसे ही है। ऐसा ही है। अल्लाह इनको खुश रखे। और वैसे भी हजरत अली बच्चे का फरमान है जो मैं बार बार बताती हूँ, कोट जी, करती जी। हूँ कि जो ओहदा मांग कर लिया जाए वो गले का तोप बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो बड़ी अहम बात ठीक की है। आपने। ट्रू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सायरा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, वो यही कह रही थी हजरत अली का कौल हमें सुना, मांग के लिया जाए वो आपके गले का तोक बन जाता है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में हालात मजीद किस जानिब जाते हैं। पाकिस्तान को अगर बेहतरी की जानिब ले जाना है, हिजानी कैफियत से बाहर निकालना है, तो इस मैंडेट को तस्लीम करना होगा। जो लोगों ने, पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिए अपनी मनपसंद सियासी पार्टीज को, ना कि उसको दबाकर आप एक ऐसा रास्ता निकाल लिया जाए कि जिससे पाकिस्तान एक बंद गली में चला जाए। खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन से बाहर सबको निकलना होगा। इसके साथ ही इंशाल्लाह आपसे इजाजत चाहते हैं, फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।